एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों, पहले इस लॉ को रियल नंबर्स के लिए समझते हैं और फिर मैट्रिसेस के लिए इसको समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 3 नंबर्स लेता हूँ, 2, 3 और 4। ये है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 2, 3, 4। ये है राइट हैंड साइड। इसका तरतीब वही होगा, मतलब तरतीब दोनों में सेम होगा, लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब ये ला मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन लगा लेता हूँ। अब एसोसिएटिव लॉ में हम मुख्तलिफ़ तरीक़े से ग्रुपिंग करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैं 3 और 4 की ग्रुपिंग करता हूँ और राइट हैंड साइड में 2 और 3 की। इससे रिज़ल्ट सेम आएगा। किस तरह? यहाँ पर ज़रा देख लीजिए। 2 अपनी जगह, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं तो 3 × 4 से 12 आता है। अब 2 × 3 से 6 आता है और मल्टीप्लाई 4 अपनी जगह। 2 × 12 से आता है 24 और 6 × 4 से आता है 24। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आंसर सेम आया। तो ये है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन नंबर्स। अब इसी लॉ को मैट्रिसेस के लिए समझते हैं। अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हो, ए, बी और सी, राइट हैंड साइड में भी यही 3 मैट्रिसेस हो गए, इसका तरतीब वही होगा, ए, बी और सी। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम पहले बी और सी की ग्रुपिंग करें और राइट हैंड साइड में पहले ए और बी की ग्रुपिंग करें तो इसका रिज़ल्ट सेम आएगा। बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा लें। तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस कहते हैं। अब इस लॉ पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं बुक से। एग्जांपल नंबर 12 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2, b इज़ इक्वल टू 3 2, c इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, देन वेरीफाई दैट a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू a b इंटू सी। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 3 मैट्रिसेस ए, बी और सी। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 2 और सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 4। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड से रिज़ल्ट निकालेंगे और उसको हम 1 का नाम देंगे, रिज़ल्ट नंबर 1। और फिर राइट हैंड साइड से हम रिज़ल्ट निकालेंगे और उसको हम रिज़ल्ट नंबर 2 का नाम देंगे। अगर दोनों से रिज़ल्ट सेम आया, फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट सेम आया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रॉपर्टी या ये लॉ जो है ये वेरीफाई हो चुका है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटू बी से। अब इसका रिज़ल्ट फाइंड करते हैं ए इंटू बी से। ए का मैट्रिक्स हम पहले लिख लेंगे 1 2, फिर है बी सी, लेकिन ये ब्रैकेट में बंद है तो बी सी को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। बी की वैल्यू है 3 2 और सी की वैल्यू है 1 2 3 4। पहले हम ब्रैकेट वाले जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 2 अपनी जगह। अब मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये होता है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 के साथ प्लस 2 को 4 के साथ। अब ये वाला मैट्रिक्स अपनी जगह और इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8। 1 2 अपनी जगह। 3 + 6 से आता है 9, 6 + 8 से आता है
14। अब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 9 के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 1 को 14 के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 को 9 के साथ, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 9 ज़ा 9, 1 14 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 2 14 ज़ा 28। तो ये है रिजल्ट नंबर 1। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। RHS इज इक्वल टू AB इंटू C। अब इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं। AB इंटू C। A और B मैट्रिसेस को ब्रैकेट में बंद करेंगे तो A की वैल्यू है 1 2 और B की वैल्यू है 3 2 और C मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 4। चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस ब्रैकेट में बंद है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 को 3 के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 1 को 2 के साथ, इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 को 3 के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला मैट्रिक्स अपनी जगह 1 2 3 4। अब 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4 अपनी जगह। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 के साथ, फिर प्लस 2 को 3 के साथ। इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 2 के साथ और 2 को 4 के साथ। अब सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 6 मल्टीप्लाई 1 फिर 4 मल्टीप्लाई 3। इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 6 को 2 के साथ प्लस 4 को 4 के साथ। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 4 ज़ा 16। 3 प्लस 6 से आता है 9, 6 प्लस 8 से 14, 6 प्लस 12 से 18, 12 प्लस 16 से 28। तो ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। अब फर्स्ट रिज़ल्ट को देख लीजिए 9 14 18 28 और सेकंड रिज़ल्ट को 9 14 18 28। तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड से जो रिज़ल्ट आया वही रिज़ल्ट राइट हैंड साइड से भी आया। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 result we have left hand side is equal to right hand side। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने ये कंसिडर किया था और राइट हैंड साइड को हमने ये कंसिडर किया था तो ये दोनों भी सेम हुए। सो A इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इस एग्जांपल में वेरीफाई होता है। हेंस एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन is verified। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इन लॉस को भी पहले रियल नंबर्स के ज़रिए समझते हैं और फिर मैट्रिसेस के लिए। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो
2 3 4। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात है, ये लास्ट जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे। और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो फिर यहाँ पर हम एडिशन लगा लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट। अब 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 4 के साथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में फर्स्ट नंबर ला है। अब यही नंबर्स हम लेते हैं 2, 3 और 4। 2 और 3 के बीच में प्लस लगा लेता हूँ और 4 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, प्लस और 3 को 4 के साथ। तो यह है सेकंड नंबर ला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में ये सेकंड नंबर ला है। अब यही दो लॉज हम मैट्रिसेस के लिए पढ़ते हैं। अगर हमारे पास A B C 3 मैट्रिसेस हो तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाई B प्लस C इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। ये है फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ है A प्लस B मल्टीप्लाई C इज़ इक्वल टू A को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B को C के साथ। तो ये है सेकंड नंबर लॉ। फर्स्ट लॉ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से रिज़ल्ट सेम आएगा, इस तरह सेकंड लॉ के भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से रिज़ल्ट सेम आएगा। इसको अब एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। एग्जांपल नंबर 13, इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, B इज़ इक्वल टू 5 3 2 4 एंड C इज़ इक्वल टू 6 2 5 1, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर 3 मैट्रिसेस गिवन है, तो हमने इन 3 मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को वेरीफाई करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लॉ करूँगा और ये जो सेकंड लॉ है ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपने ख़ुद करना है बेटा। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ करते हैं। फर्स्ट लॉ है A इंटू बी प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। हम इस लॉ को इस तरह वेरीफाई करेंगे कि पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे और उससे रिज़ल्ट नंबर 1 निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उससे रिज़ल्ट नंबर 2 निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट सेम आया तो इसका मतलब ये होगा कि लॉ वेरीफाई हो गया है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड A इंटू बी प्लस C। अब इसका रिज़ल्ट फाइंड करते हैं A इंटू बी प्लस C। A मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर ब्रैकेट। B मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 3 2 4, फिर प्लस C मैट्रिक्स की वैल्यू है 6 2 5 1। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये मैट्रिक्स अपनी जगह आ जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर चूँकि इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस है तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो 5 के करेस्पॉन्डिंग में 6 है तो 5 प्लस 6 आ जाएगा। 3 के करेस्पॉन्डिंग में 2 है तो 3 प्लस 2, इस तरह 2 के करेस्पॉन्डिंग में 5 है तो 2 प्लस 5, तो फिर 4 के करेस्पॉन्डिंग में 1 है तो 4 प्लस 1। 1 2 3 4, 5 प्लस 6 से आता है 11, 3 प्लस 2 से 5, 2 प्लस 5 से 7, 4 प्लस 1 से 5। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को 11 के साथ, प्लस 2 को 7 के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को 11 के साथ, प्लस 4 को 7 के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को 5 के साथ,
प्लस 4 को 5 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 11 ज़ा 11, 2 7 ज़ा 14, 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 3 11 ज़ा 33, 4 7 ज़ा 28, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। 11 प्लस 14 से आता है 25, 5 प्लस 10 से 15, 33 प्लस 28 से 61, 15 प्लस 20 से 35। तो ये है रिज़ल्ट नंबर 1। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड है RHS इज इक्वल टू AB प्लस AC। इसका रिज़ल्ट फाइंड करते हैं AB प्लस AC। तो A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4, B की वैल्यू है 5 3 2 4, फिर प्लस है A की वैल्यू है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई C की वैल्यू है 6 2 5 1। इसमें हमने पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह फिर इन दोनों को, और बाद में एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 5 के साथ, प्लस 2 को 2 के साथ। इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 के साथ, प्लस 2 को 4 के साथ। इस तरह सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को 5 के साथ और 4 को 2 के साथ। इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को 3 के साथ, प्लस 4 को 4 के साथ, प्लस अपनी जगह। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 5 के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 1 को 2 के साथ, प्लस 2 को 1 के साथ। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 6 के साथ, प्लस 4 को 5 के साथ। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 2 के साथ, प्लस 4 को 1 के साथ। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 5 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15, प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, प्लस 4 4 ज़ा 16, प्लस 1 6 ज़ा 6, प्लस 2 5 ज़ा 10, 1 2 ज़ा 2, प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 6 ज़ा 18, प्लस 4 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, प्लस 4 1 ज़ा 4। 5 प्लस 4 से आता है 9, 3 प्लस 8 से 11, 15 प्लस 8 से 23, 9 प्लस 16 से 25, 6 प्लस 10 से 16, 2 प्लस 2 से 4, 18 प्लस 20 से 38, 6 प्लस 4 से 10। अब ये दोनों मैट्रिसेस जो कि एडिशन में है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 9 के साथ 16 को, 11 के साथ 4 को, 23 के साथ 38 को, और 25 के साथ 10 को। नाइन प्लस 16 से आता है 25, 11 प्लस 4 से 15, 23 प्लस 38 से 61, और 25 प्लस 10 से 35। तो ये है सेकंड नंबर रिज़ल्ट। अब फर्स्ट और सेकंड रिज़ल्ट को ज़रा देख लीजिए। तो 25 15 61 35, 25 15 61 35, तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड से जो रिज़ल्ट आया और राइट हैंड साइड से जो रिज़ल्ट आया ये दोनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1
and to result we have left hand side is equal to right hand side। अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी सेम है, क्योंकि इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कहा था और इसको राइट हैंड साइड। सो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वेरीफाई हो गया है। हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव law of multiplication over addition is verified। यहाँ पर मैंने लॉ इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने एक लॉ को वेरीफाई किया है। अगर हम इन दोनों को वेरीफाई करते तो फिर हम लॉज यूज़ करते, लेकिन मैंने आपको कहा है कि ये वाला जो है आपने सेकंड लॉ होमवर्क में करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम पहले रियल नंबर के लिए समझते हैं, फिर हम इसको मैट्रिसेस के लिए समझेंगे। तो अगर हमारे पास एक नंबर है 2, तो इसके साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ। इस तरह अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो रिज़ल्ट सेम ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 2 के लिए, क्योंकि अगर आपने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया या 1 को 2 के साथ, तो 2 ने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी, 2 चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स कह सकते हैं। अगर आप कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे तो रिज़ल्ट वही नंबर आएगा, मतलब वो नंबर चेंज नहीं होगा। इस तरह हम मैट्रिसेस में भी पढ़ते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है ए, आप उसके साथ एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो आई, और फिर आई मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर रिज़ल्ट फिर से ए मैट्रिक्स आया तो आई इस ए मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो इसको आप एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्ज़ाम्पल है ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो अब हम ये चेक करते हैं कि आई मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए आई करेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स के साथ आई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए आई, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, और इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ इक्वल नहीं है, तो ए के साथ आप आई को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ए आई का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब आई ए चेक करते हैं। आई ए, आई की वैल्यू है 1 0 0 1 और ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर है, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के अहल हैं। हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 के साथ प्लस 0 को 4 के साथ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 2 के साथ प्लस 0 को 5 के साथ। इस तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 को 3 के साथ प्लस 0 को 6 के साथ। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 1 के साथ
प्लस 1 को 4 के साथ। इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 0 को 2 के साथ प्लस 1 को 5 के साथ। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ तो 0 को 3 के साथ प्लस 1 को 6 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 1 ज़ा 1, 0 4 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 0 5 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, 0 6 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 0 3 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6। 1 प्लस 0 से आता है 1, 2 प्लस 0 से 2, 3 प्लस 0 से 3, 0 प्लस 4 से 4, 0 प्लस 5 से 5 और 0 प्लस 6 से 6। तो फिर वही मैट्रिक्स ए आया। अब ए आई तो पॉसिबल नहीं था और आई ए से ए मैट्रिक्स आया, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि आई को तभी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कहेंगे अगर ए आई और आई ए दोनों से ए मैट्रिक्स आए, लेकिन यहाँ पर तो ए आई पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से। तो इसलिए आई मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं कह सकते। सो आई मैट्रिक्स is not multiplicative identity of a matrix। अब दूसरा एग्जाम्पल इस पर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 है इफ़ I is equal to 1 0 0 1 and A is equal to 9 minus 3 minus 4 5 then find IA and AI। इस मैट्रिक्स में हमें आई मैट्रिक्स गिवन है और ए मैट्रिक्स गिवन है। हमने आई ए की वैल्यू और ए आई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले आई ए को फाइंड करते हैं। तो आई मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 9 minus 3 minus 4 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को 9 के साथ प्लस 1 को -4 के साथ, 0 को -3 के साथ प्लस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 9 ज़ा 9 और प्लस अपनी जगह 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है तो उससे 0 आता है, तो 0 मल्टीप्लाई -4 से 0 आता है, 1 मल्टीप्लाई -3 से -3 और 0 मल्टीप्लाई 5 से 0, 0 9 ज़ा 0 और प्लस माइनस से माइनस 1 4 था 4, 0 मल्टीप्लाई -3 से 0 आता है और 1 5 ज़ा 5, 9 प्लस 0 से 9, -3 प्लस 0 से -3, 0 -4 से -4 और 0 प्लस 5 से 5। असल में ये ए मैट्रिक्स है। अगर आप देख लें 9 -3 -4 5, 9 -3 -4 5। अब ए आई को फाइंड करते हैं। ए आई ए मैट्रिक्स है 9 -3 -4 5 और आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 1 के साथ प्लस -3 को 0 के साथ, 9 को 0 के साथ प्लस -3 को 1 के साथ। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, -4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 9 1 ज़ा 9 और -3 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आ जाएगा, 9 0 ज़ा 0 और प्लस माइनस से माइनस, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस से माइनस आता है और 4 1 ज़ा 4, 5 0 ज़ा 0, -4 मल्टीप्लाई 0 से 0 और 5 1 ज़ा 5। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो 9 प्लस 0 से 9 आता है, 0 -3 से -3, -4 प्लस 0 से -4 और 0 प्लस 5 से 5।
तो ये भी असल में ए मैट्रिक्स है। अगर आप देख लें 9 - 3 - 4 5, 9 - 3 - 4 5, तो आई ए से भी आंसर ए आया, आई ए से आंसर ए आया और ए आई से भी आंसर ए आया, तो दोनों से आंसर में ए मैट्रिक्स आया। तो इसलिए हम आई मैट्रिक्स को ए की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of A matrix 9 - 3 - 4 5। अब बेटा ये बात नोट कर ले कि असल में ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, ये सारे 2 by 2 मैट्रिसेस के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो I इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव identity of all 2 by 2 square matrices। तो I जो है ये सारे 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब दूसरी बात ये नोट कर ले कि I इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये है असल में 3 by 3 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी सारे 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो और आप उस मैट्रिक्स में रोस को कॉलम में या कॉलम को रोस में चेंज कर दे, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 1 7 3 4, अब इसका ट्रांसपोज हम ए पावर डी से डिनोट करेंगे और हम ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 4 कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हो, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और जो रिज़ल्ट आए उसका हम ट्रांसपोज ले लें, तो ये इक्वल होगा अगर हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर होंगे, मतलब इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो इससे भी आएगा। तो इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। Example number 16. If A is equal to 3 minus 2 1 4, B is equal to 2 minus 5 6 minus 7, show that AB whole transpose is equal to B transpose multiply A transpose। तो अब इस रिजल्ट को हमने इस एग्जाम्पल में वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, इससे रिजल्ट निकालना है और फिर राइट हैंड साइड को लेना है, उससे रिजल्ट निकालना है। तो अगर दोनों से रिजल्ट सेम आया तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिसेस में ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो अब इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज, तो मतलब ये है कि हम ए के साथ बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा उसका हम फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 minus 2 1 4 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 minus 5 6 minus 7। अब तरीक़ाकार ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 के साथ प्लस -2 को 6 के साथ, 3 को -5 के साथ प्लस -2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह सेकंड रो की बारी है
तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 के साथ प्लस 4 को 6 के साथ, 1 को -5 के साथ प्लस 4 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस से माइनस 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस से माइनस 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस से माइनस और माइनस माइनस से प्लस, तो 2 7 ज़ा 14 1 2 ज़ा 2 4 6 ज़ा 24 प्लस माइनस से माइनस और 1 5 ज़ा 5 प्लस माइनस से माइनस और 4 7 ज़ा 28। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 -12 से आता है -6, 14 -15 से आता है -1, 2 + 24 से आता है 26 और -5 -28 से आता है -33। अब ए भी तो फाइंड हो गया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हम a × b का ट्रांसपोज लेंगे। तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर -6 -1 को हम कॉलम में चेंज करेंगे। इस तरह 26 -33 को भी कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये है फर्स्ट नंबर रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड से रिजल्ट को फाइंड करते हैं। तो RHS = B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले B ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। तो B ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमने रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो 2 - 5 रो में है तो हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे, 2 -5। इस तरह 6 - 7। इस तरह A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो A ट्रांसपोज में भी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो 3 - 2 कॉलम में चेंज हो जाएगा। इस तरह 1 4 भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज की वैल्यू है 2 6 -5 -7 और A ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 1 -2 4। मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3 के साथ प्लस 6 को -2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ प्लस 6 को 4 के साथ। अब सेकंड रो की बारी है। तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 को 3 के साथ प्लस -7 को -2 के साथ, फिर -5 को 1 के साथ और -7 को 4 के साथ। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस से माइनस 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस अपनी जगह 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस से माइनस और 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस से माइनस और माइनस माइनस से प्लस, तो 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस से माइनस और 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस से माइनस और 7 4 ज़ा 28। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6 माइनस 12 से आता है -6, 2 प्लस 24 से 26, 14 माइनस 15 से आता है -1 और -5 माइनस 28 से आता है -33। तो ये है सेकंड नंबर रिजल्ट। अब फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को देख लीजिए। तो -6 26, -6 26, -1 -33, -1 -33। तो ये दोनों रिजल्ट सेम आ गए। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कहा था, इसको राइट हैंड साइड। सो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। सो ये जो रिजल्ट था ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। हेंस दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड।